फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। कैमरा पे फोकस करें। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। यस, इस रिश्ते में स्टक सिचुएशन जरूर है, लेकिन आपके पर्सन आपसे पिछले कुछ टाइम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो चल रहा है पिछले 5-6 महीने 1 साल से, वही चल रहा है। वही एनर्जी से मतलब कि आपके पर्सन परेशान, आप परेशान। थर्ड पार्टी है जो कि निकलने का नाम ले नहीं रही है। इस वजह से आप दोनों ही हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, दोनों ही सैड हो। और जैसे कि मून की एनर्जी बार बार आ रही है कि रोते हो, परेशान रहते हो हमेशा, ठीक है। खुशी कहीं पे मिल ही नहीं रही है। दोनों का चैन सुकून सब कुछ गायब हो चुका है। और आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि ये तो जैसे कि गायब ही हो चुके हैं आपकी जिंदगी से। इतना ऑन एंड ऑफ करते हैं जैसे कि आएंगे आज तो 1 महीना आपको फिर से देखेंगे भी नहीं पलट कर, इस तरह से एनर्जीज है। और आपको ये सब फील भी कराते हैं जब भी आते हैं कि आपके बिना रह नहीं पा रहे या आपके बिना जी नहीं पा रहे, लॉस्ट रहते हैं, खोए खोए रहते हैं, परेशान रहते हैं। इनको बहुत ज्यादा हेडेक होता है। ये अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर नहीं पाते क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ की जरूरत है। मतलब ऐसी बातें आपके पर्सन की एनर्जीज में है जो कि रियल भी है, लेकिन आपके पर्सन के साइड से जैसे आपको चाहिए वो एफर्ट्स आते ही नहीं। ये पर्सन लिटरली आपको अकेला कर चुके हैं। आप बहुत ज्यादा कोशिश भी कर चुके हो इस रिश्ते से मूव ऑन करने की, लेकिन वो आपसे हो नहीं पा रहा। आप भी परेशान हो। लगता है कि जल्दी से जल्दी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एरीलियो सजिटेरियस मेषिंग धनु राशि, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि है। आपके पर्सन भागने के एनर्जीज में मतलब कि करंट में जहाँ पर भी है अपने फैमिली के साथ, मतलब मैरिड है और मैरिड है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं। या तो अगर अनमैरिड है तो ये अपने फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा भाई बहन, ये उन्हीं के साथ अपने आप को अभी ज्यादा खुश महसूस करने लगे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है वहां पे, ठीक है। इनको लगता है कि अब यही सही है जैसे चल रहा है। अगर ये अनमैरिड है तो जैसे कि माइंडसेट फिक्स है कि शादी ही नहीं करेंगे, जल्दी ऐसे ही रहेंगे, आपको देखते रहेंगे आप क्या करते हो अपनी जिंदगी में। मतलब ये इंतजार करेंगे आप किसी और से शादी वादी करने का। तब तक ये पर्सन किसी और के साथ रिश्ते में जाएंगे नहीं। चाहे इनके घर वालों ने इनका रिश्ता फिक्स भी करा होगा, लेकिन फिर भी आपके पर्सन शादी के लिए जल्दी रेडी होने वाले हैं नहीं। बहुत ज्यादा प्रपोजल को रिजेक्ट करते रहेंगे। इवन रिसेंट पास्ट में भी आपके पर्सन किसी नए रिश्ते को देख कर आए हैं, वहां पे भी आपके पर्सन का माइंडसेट 100% यही है कि ये रिजेक्ट ही करेंगे, ठीक है। तो ये अपने घर वालों की मर्जी से चलने की कोशिश कर जरूर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, मतलब कि आपके पर्सन पहले से ही शादीशुदा थे, इनके बच्चे थे, तो आपके पर्सन जहाँ पर भी है मतलब कि अपने बीवी बच्चे, अपने हस्बैंड बच्चों के साथ वहां पे खुश है, ठीक है। इनको लग रहा है कि यही सही है, क्यों और ज्यादा परेशानी मोल लेना। क्योंकि पहले से ही वक्त सही नहीं चल रहा, सब कुछ डिस्टर्ब है। शायद इनके घर में कोई बीमार भी है, कोई बुजुर्ग पर्सन, तो खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस एनर्जीज में जो चल रहा है वहीं पे मैनेज करो और अपने आप को हील करने की कोशिश करो। और ज्यादा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करना, फिर आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा लेना, फिर आपको फिर से ऐसे ऐसे प्रोमिस करना कि जो शायद सच होंगे भी कि नहीं, वो भी आपके पर्सन को पता नहीं है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे आपके रिश्ते में 100% रोमांटिक थर्ड पार्टी तो है। अब या तो आपके पर्सन मैरिड है या तो आपके पर्सन को पुश किया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ कि शादी कर ले, शादी कर ले। और आपके पर्सन उनसे पीछा छुड़ाकर आपकी तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे।
आज नहीं, नियर फ्यूचर, क्योंकि इनको करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए ना इंतजार ही कर रहे हैं, अपने आप को आपसे दूर रखकर ये नोटिस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में अगर मूव ऑन हो पाते हो तो अच्छी बात है। मतलब इनको आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कि अगर ये सच में किसी और के हो जाएंगे तो पता नहीं आप क्या कर लोगे। ठीक है, तो एक बार आपको कोई अच्छा पर्सन मिल जाए जो कि इनको फ्यूचर को लेकर टेंशन है, आपके फिक्र तो बहुत है कि कोई किसी गलत पर्सन के संगत पे आप ना आ जाओ, मतलब कि प्यार के चक्कर में, डिप्रेशन के चक्कर में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, तो रिवेंज के चक्कर में, या तो आपके घर वाले जल्दबाजी में किसी और से, ऐसे पर्सन से शादी फिक्स करा देंगे जो कि आपके लिए सही नहीं हो। ठीक है, तो आपके पर्सन को इन बातों का करंट में बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि आप टेंशन में आकर किसी गलत रिश्ते में चले ना जाओ, और आपके पर्सन वही देख रहे दूर से। ठीक है, चाह रहे आपको कोई अच्छा पर्सन मिल जाए ताकि आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको, खुश रह सको, चाहे आपके बिना कितने भी परेशान रहे, कितने भी टेंशन में रहे। ठीक है, ये खुश नहीं रहेंगे क्योंकि इस रिश्ते में मूव ऑन आपके पर्सन ने करा है, आपने नहीं करा, तो ये कैसे खुश रह सकते हैं। इनको तो बार बार आपकी आवाजें ही सुनाई देती है आपकी, जैसे कि इनको आपने दी हुई बद्दुआएं सुनाई देती है। इनका आपके बिना इनका फ्यूचर कैसे रहेगा, इनको पहले से ही पता है कि कुछ अच्छा नहीं रहने वाला। ठीक है, अगले 4-5 साल के बाद तो कंप्लीट नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन भुगत रहे होंगे, ये भी इनको पता है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन आज की डेट में आपकी खुशियों के लिए प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, 2, 5, 3, 7, 17, 11, 13, 23, 27, 29, 9 आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। ठीक है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है आपके लिए, जैसे कि इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा टूटे हुए महसूस करते हैं। ठीक है, इनको ना एक दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन आपके पर्सन की आंखों से आंसू आते नहीं है, आपके बारे में सोच करके आपके जैसे पर्सन को इस पर्सन ने खो दिया है, और सिर्फ इनकी कमजोरी की वजह से कि ये पर्सन इतने कमजोर है, या तो फिर ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते और आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ये इतने कमजोर है, इनको अपने आप के ऊपर ही तरस आता है कि ये क्यों है ऐसे। हो सकता है कि फाइनेंशियली अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड है, तो काश ये अपने आप मत काश ये खुद स्टेबल होते, काश ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होते। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन इनका फाइनेंस घर वालों के कंट्रोल में, मतलब कि पूरी पेमेंट आएगी तो इनकी मम्मी के हाथ में चली जाएगी, या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी के हाथ में, या तो इनके पापा के हाथ में। ऐसी एनर्जी है, मतलब कि आपके पर्सन कुछ कमा भी रहे हैं या तो नहीं भी कमा रहे हैं, पैसों को लेकर अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड है। तो इनको जैसे कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना घर वालों से लड़ने का, ना प्यार के लिए, ना अपने हक के लिए, ना खुद के कमाए हुए पैसे अपने पास रख सके, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पर्सन की वहां पे बोल सके। ठीक है, चाहे लड़का है लड़की जो है, ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी जिंदगी में, लेकिन ये आपको करंट एनर्जीज में ये बातें बताएंगे तो आप और ज्यादा सैड ही हो जाओगे, क्योंकि आपसे भी इनका दुख देखा नहीं जाता। आप आज के डेट में जो सोच रहे हो कि आपके पर्सन ने आपको माइंड गेम खेलकर ये पर्सन जा चुके हैं और ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, क्योंकि आपको ये दिखाई दे रहा है, और ये आपको मतलब आपके पर्सन वैसे ही करंट में जीना भी चाहते हैं। ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है इसे देखना, या तो आपको नहीं अच्छा लग रहा है इस रिश्ते से मूव ऑन होना, लेकिन इस पर्सन ने मतलब आपने अपना 100% ट्रू एनर्जीज देने के बावजूद आपके साथ इतना धोखाधड़ी क्यों हुआ है, और आपके साथ इतना आपका मिसयूज क्यों हुआ है इस रिश्ते में, क्यों आपके फीलिंग्स के साथ इतना खेला गया है। आप यही बातें सोचते सोचते कंप्लीट, मतलब आप भी सैड एनर्जीज में हो सकता है कि रात रात भर सोते ही नहीं हो, और जैसे मॉर्निंग होती तब आपको नींद आती है। ऑफिस जाने वाले पर्सन हो, कॉलेज जाने वाले पर्सन हो, आपके हालत यही है कि आप रात रात भर परेशान रहते हो। आपके साइड से भी आपके पर्सन के लिए स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है, और आप भी इनके सोशल मीडियाज को हो सकता है कि फेक आईडी से स्टॉक करते हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, ये आपको ब्लॉक इसीलिए करते हैं ताकि ये पर्सन ऑनलाइन आपको दिखाई देगा तो आपको और ज्यादा हर्ट होगा, लेकिन आप भी मतलब फेक आईडी से इनके ऊपर नजर रखे हुए हो, और लिटरली आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों की हालत ऐसे है कि सेम एनर्जीज टेलीपैथिकली इतने कनेक्टेड हो कि आप हंसो तो ये भी हंसते, आप रो तो ये भी रोते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो आज आज इस वक्त, तो ये पर्सन भी इस वक्त खुश नहीं है। ये एनर्जीज आप दोनों करंट में भी एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील कर पा रहे हो। ठीक है, आपका फायदा उठाया गया है इस रिश्ते में, इस एनर्जी से आप अभी तक बाहर निकल नहीं पा रहे हो, और आपके पर्सन को लगता है कि ये सही भी है, तो फिर ये पर्सन क्यों बार बार आकर आपको फिर से वो होप्स देकर आपका फायदा उठाए, क्योंकि आप तो इस पर्सन के लिए कभी भी
कभी भी अवेलेबल हो, कभी भी, या आज भी बात करें, कल भी करें, 1 महीने की बात करें, या तो 10 साल के बाद भी करें, आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल हो, ये इनको पता है, क्योंकि आपका प्यार इतना सच्चा है। आपका शादी भी हो जाए फिर भी आप इस पर्सन को भूलोगे नहीं। अगर आप जैसे कि कोई अच्छा हस्बैंड भी मिल जाता है, या तो आपका, अगर आप लड़का हो तो किसी अच्छी लड़की से आपकी शादी भी हो जाती है, फिर भी आप इस पर्सन का प्यार जो इस पर्सन ने आपको दिया है, आपके दिल और दिमाग से कभी नहीं जाएगा। आपके पर्सन को आज भी इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और इसी कॉन्फिडेंस के चलते आपके पर्सन आपको लिटरली स्पेस देते हैं, जैसे कि जाओ, तुम्हें जहाँ पे जाना है जा सकते हो, क्योंकि आपके दिल और दिमाग से ये पर्सन कभी नहीं हटेंगे। और इनको ये कॉन्फिडेंस इसी वजह से है, क्योंकि इनके खुद के हालात भी यही है। आप दोनों ने जितना भी टाइम पीरियड स्पेंड करा है, आप दोनों ने एक दूसरे को दिल से चाहा है, दिल से अनकंडीशनली अवेलेबल रहे हो, ठीक है। आपने किसी का कुछ नहीं सोचा, इवन आपके पर्सन का तो इस हद तक था कि अगर सच में इनके घर वाले नहीं भी मानेंगे ना, फिर भी ये पर्सन आपको अपना कर रहेंगे। लेकिन जो कि सडनली इनके एनर्जी चेंज हो गई, जैसे सच में ये करने का टाइम आ गया, तो आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई और इनके थॉट्स आपको लेकर बदल गए। इनके दिल में जो डर बिठा दिया इनके घर वालों ने, वो बातें आपके पर्सन के दिल और दिमाग से, जैसे कि सच में इनको लगने लगा कि जैसे घर वाले बोल रहे, अगर वैसे ही हुआ तो फिर आप दोनों ही पछताओगे। आप दोनों ही पछताओगे कि पता नहीं आपने शादी क्यों करी, पता नहीं आप एक बंधन में क्यों बंधे। इससे अच्छा है कि एक दूसरे से अलग ही थे, आपका तो ब्रेकअप ही हो गया, तो वही अच्छा था। एक दूसरे की इज्जत निकाल रहे हो, एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, झगड़े कर रहे हो, पैसों को लेकर परेशानियां बहुत ज्यादा है। ये इस तरह से बातें आपके पर्सन को डरा कर रख देती है, जो कि इनके घर वालों ने इनके दिल में भरी है, ठीक है। कि जो प्यार आप दोनों ने एक दूसरे के लिए किया है, जो चाहत आप दोनों की एक दूसरे के लिए है, वो अटैचमेंट ही खत्म हो जाएगी शादी के बाद। क्योंकि जैसे प्यार के लिए किसी कंडीशंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन शादी के लिए कंडीशंस, और जैसे कि विश फुलफिलमेंट, जैसे आप चाहते हो वैसे सब बातें होना, और अगर आपके मन के खिलाफ कुछ हो जाए तो फिर झगड़े होना, ये तो 100% है। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन आपको नहीं देखना चाहते। इनको लगता है कि अगर आपको वैसे खुश नहीं रख पाएंगे, जैसे कि आपकी भी इच्छा है, आप दोनों ने जो भी अच्छा कोई फ्यूचर प्लान कर कर रखा था, अगर वैसे नहीं हो पाया, मतलब कि आपके मन के अपोजिट होगा, तो शायद ही आप इस पर्सन से वैसे प्यार कर पाओगे, क्योंकि आपके भी सपने कंप्लीट होना जरूरी है। इस पर्सन ने जो आपको बोला है वैसे सच होना चाहिए, और इनको आज के डेट में लगता है कि शायद वो ऐसा ना कर पाए। इससे बेटर है कि, मतलब नेगेटिव फ्यूचर आपको देने से बेटर है कि आपको डिस्टेंस दिया जाए। और इसलिए ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं, महीने में एक आध बार, 2 महीने में एक आध बार आपसे बात करते हैं, और जस्ट ये चेक करने के लिए आते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। और इसी वजह से आपको जो लगता है ना इस पर्सन ने आपका फायदा उठाया है, तो ये बातें आपके दिमाग से कभी जाएंगी नहीं, बहुत टाइम तक यही चलेगा, जब तक कि आप सच्चे दिल से किसी और को अपना नहीं लेते, ठीक है। अब ये कब होगा या आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने आप को मूव ऑन करने के लिए, अपने आप को मूव ऑन करने के लिए मोटिवेट करते हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत टाइम तक किसी एनर्जीज में रखने वाले हैं, क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि आप किसी अच्छे रिश्ते में चले जाओ। जैसे कि हाथ ही खड़े कर लिए आपके पर्सन ने, कुछ नहीं कर पाते आपके लिए इस एनर्जीज की वजह से। सैड है, ऐसा नहीं कि खुशी से आपको जाने के लिए नहीं कह रहे, सैड है, लेकिन फिर भी आपके अच्छाई के लिए आपके पर्सन आपको जाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आप इनसे नफरत करो, आप इनसे गुस्सा करो, आप इनको बड़े बड़े मैसेजेस में कुछ भी गलत सलत बातें बोलो, आपके पर्सन को अब इन सब की आदत ही पड़ चुकी है, ठीक है। और लिटरली पर्सन रीड भी करते हैं, भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर कर रखा होगा, फिर भी आपके पर्सन को आपके मैसेजेस भी जाते हैं, आपके कॉल्स भी दिखते हैं, सब है, ठीक है। तो इनको पता है कि आप इनको दिल से कहना क्या चाहते हो, लेकिन आपको रिप्लाई देने में या तो डिले करेंगे या तो रिप्लाई देंगे ही नहीं। ये एनर्जी है, ठीक है। इनको आपसे कोई शिकायत कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना अवॉइड किया है कि इसके बाद तो कोई भी मूव ऑन कर लेगा, तो आप इनका इतना इंतजार क्यों करोगे, ठीक है। तो इनको है, मतलब इच्छा नहीं है कि जाओ, लेकिन आपकी खुशी के लिए पर्सन चाहते हैं कि यस आप किसी अच्छे रिश्ते में चले जाओ। प्यार इनका कभी भी कम नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ना इनको लगता है कि अगर आप मैरिज भी कर लेते हो ना, अगर इस पर्सन ने किसी और से मैरिज कर ली है, वो कभी भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए, शादी करने के बाद भी आप ही की तरफ देखते रहे हैं, तो आप भी यही करोगे। तो तब जाके आपको रियलाइजेशन होगा, जो कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर इस पर्सन ने अभी रिसेंट 1-2 साल पहले शादी करी है, तो आपको यही लगता है कि इस पर्सन का दिल आपसे भर गया और इसी वजह से इस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली। तो ये इनकी मजबूरी थी और शायद ही वो आप समझ सकते हो, लेकिन सच में आप किसी और के हो जाओगे, किसी और से शादी वादी कर लोगे, और तब जब भी आप इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे,
तब आपको समझ में आएगा प्यार कम नहीं होता है शादी के बाद भी। ठीक है, इस पर्सन ने जो भी करा है आपके खुशी के लिए ही आपसे मूव ऑन करा था। इनके घर में आपके लिए खुशियां है ही नहीं, इनके घर में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट थी और नेगेटिव फ्यूचर था आप दोनों का भी। ठीक है, तो आपके पर्सन आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं पाए, लेकिन इस पर्सन ने अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा लिया है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये अपने घर वालों के साथ जैसे अब वैसे ही मैनेज कर रहे हैं और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रे हो रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो। ठीक है, अगर ये आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे तो कुछ बुरा भी नहीं करना चाहते। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं आपके इस रिश्ते में इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से क्या बात करना चाहते हैं। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से क्या बात करना चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं एक्शन, इनका एक्शन आएगा। अगर 15-20 दिन 1 महीना हो चुका है इस पर्सन ने बात नहीं करी है तो इस पर्सन से आपके लिए एक्शन जरूर आएगा, क्योंकि अभी भी इनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप डरो मत, ये आपसे बहुत जल्दी बात करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली चले नहीं जाएंगे। आपको इस तरह से रुला तो दिया इस पर्सन ने पहले, लेकिन आपको समझाना चाहेंगे कि आपका मूव ऑन करना जरूरी क्यों है। ठीक है, इस पर्सन ने आपके साथ जो माइंड गेम खेला है, आपको जो अकेला छोड़ा है, इसके लिए आपके पर्सन सच्चे दिल से आपको सॉरी भी कहते हैं। और आपके जैसे पर्सन को खोने का इनको सच में दिल से बहुत ज्यादा पछतावा है। ठीक है, यस, ये पर्सन जानबूझकर आपसे बात नहीं करते, इनको लगता है कि इनको अपनी जबान बंद ही रखनी चाहिए, इस पर्सन को अपना प्यार आपको शो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे ये आपको इसी वे में बात करेंगे कि आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप मूव ऑन कर लीजिए। ठीक है, इन्होंने कोशिश तो बहुत करी थी इस रिश्ते को टिकाने की, या तो आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, इनके घर वाले माने, कोशिश बहुत करी थी लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं है। ऊपर से जैसे मैंने बताया कि इनके घर वालों ने इतना जहर घोल दिया है आपके पर्सन के दिमाग में। अगर मतलब इनके हो सकता है कि इनके घर में लव मैरिज अलाउड नहीं है, तो लव मैरिज करने के बाद क्या होता है, कैसे इनका फ्यूचर हो सकता है, बहुत ज्यादा डरा दिया आपके पर्सन को, जिस वजह से ये मतलब कि इनको लगता है कि अगर इन लोगों के दिल में नफरत ही इतनी है तो चाहे आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आपके पर्सन आपसे कितना भी प्यार करे, लेकिन इन लोगों के साथ आप कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इनका दिल टूट रहा है आपको ये बताने के टाइम पे कि आप मूव ऑन करो, लेकिन यस बहुत ज्यादा मतलब दिल पर पत्थर रखकर आपके पर्सन आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, ये आपको प्यार से समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। हो सकता है कि आप उनकी बातों को मना करो, हो सकता है कि आप उनको बोलो कि नहीं आप इनका और इंतजार करोगे, आप इनके लिए, और जब तक ये पर्सन आपके लिए आपके लिए सिचुएशन को बेटर नहीं कर पाते आप तब तक इनका इंतजार करोगे। आप ऐसे इनको कुछ बोलोगे, मतलब कि आप इनकी बात मानने के लिए मना कर दोगे। ठीक है, तो ये पर्सन चाहते तो ऐसे ही है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर आप इस पर्सन की बात मानने के लिए मना करते हो, इन नियर फ्यूचर जब भी आपसे बात करेंगे, जब भी इनका एक्शन आता है आपको, उसके बाद अगर आपके पर्सन आपको कुछ ऐसी बातें समझाने की कोशिश करते हैं और अगर आप इनको मतलब मना कर देते हो और आप और रेडी हो जाते हो इनका इंतजार करने के लिए, तो आपके पर्सन क्या रिएक्ट कर सकते हैं, कि आपको क्या बोल सकते हैं, कि अगर आप इनका और इंतजार कर रहे हो तो ये आपको क्या बोलेंगे। ये आपको हो सकता है कि गुस्सा करे, चिल्लाए, आप दोनों का झगड़ा होने के चांसेस भी स्ट्रांग है। और ये पर्सन बहुत मतलब है ना, झगड़ा होने के बाद ये देखेंगे कि आपको कितना भी बोला जाए तो आप इस पर्सन का कुछ सुनते ही नहीं हो। लाइक मूव ऑन को लेकर आप अपने माइंडसेट पे फिक्स हो कि आपको ये पर्सन चाहिए, चाहे आप इनको ये आपको और ज्यादा इंतजार भी कराएंगे। अगर इनका मैरिज हो चुका है तो डिवोर्स वोर्स के लिए बहुत टाइम लगता है, तो आप इनका सच में उतने टाइम तक इंतजार करने के लिए रेडी हो जब तक कि इनकी सिचुएशन सही नहीं हो जाती, इनकी लीगल मैटर्स सॉल्व नहीं हो जाते, आप तब तक इनका इंतजार करोगे। आप लिटरली इनको यही कहोगे जो कि आपके पर्सन उसके बाद फिर आपको मतलब रेडी हो सकते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप रेडी हो और ज्यादा इंतजार करने के लिए, तो अगर आपको लगता है कि ठीक है और 1-2 साल चले जाएंगे फिर भी कोई बात नहीं, तो आपके पर्सन तो खुश होने वाले हैं, क्योंकि जल्दबाजी में आपको अभी के अभी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इनको सच में इनका इंतजार करने के लिए रेडी होने वाले हो फ्यूचर में, तब जाके आपके पर्सन रेडी होंगे आपके लिए कुछ करने के लिए। ठीक है, तो ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में हम चेक कर लेते हैं आज की डेट में आपको क्या करना चाहिए। गाइड करो यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में आज की डेट में मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, आज की डेट में क्या करना चाहिए।
आपको अपने काम पर फोकस रहना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ये सोचना पहले तो बंद करो कि अगर ये पर्सन नहीं आएगा तो आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप अपने करियर पर फोकस रहो, आप अपने फाइनेंसेस को अच्छा करो, आप अपनी जिंदगी में अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस रहो। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा वैल्यू देना जरूरी है, ठीक है। आपको ये करना है। आप इनके सामने बार बार अगर सरेंडर करते ही रहोगे तो ये पर्सन आपका लिटरली बहुत टाइम खराब करेंगे, ठीक है। तो आपको कहाँ जा रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू दो। तो ये सही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पास रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।